जहां भी जैसे भी लोग वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं। मोदी जी की इंगेस्ट बहुत जबरदस्त गलत हवा चल रही है। जनता निराशजनक हो चुकी है, बिल्कुल 5 साल बिल्कुल निराशजनक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बनाई। जो 5 साल जो जनता के बेवकूफ बनाया मोदी सरकार, इस बार जनता इनको सबक सिखा देगी। इनको भगवान भी बचाने वाला इस बार नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 4 चरण हो चुके हैं पूरे देश में चुनाव, अब 3 चरण रह गए हैं, लगभग पौने 200 सीट रह गए। दबदबा तो लगती है, कांग्रेस की लगती है। जो 5 साल जो जनता के बेवकूफ बनाया मोदी सरकार, इस बार जनता इनको सबक सिखा देगी। इनको भगवान भी बचाने वाला इस बार नहीं है। मैं आपको बता दिया, इस बार भगवान भी इनको नहीं बचाएंगे। जनता तो ढेर दूर है, लेकिन बसरते रहा कि मोदी सरकार हर मोर्चा पर फेल है। चाहे 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात हो, चाहे 15 लाख खाता में देने की बात हो, चाहे किसान के डबल फसल योजना देने की बात हो, हर योजना इनका सारा जुमला ही निकला। बीजेपी का तो सफाया हो रहा है, हर स्टेट के अंदर जो है वो बीजेपी का सफाया है और बीजेपी से सब लोग दुखी हैं। आज बिजनेसमैन इतना दुखी है, इनको 20 सीटें 25 सीटें से बढ़कर ज़्यादा नहीं सीटें आएंगी 186 में। 2 टर्म में चुनाव हो चुका, स्थिति ये लग रहा है कि 183 जहाँ तक बोल रहे हैं उसमें हमको लगता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है पूरे भारतवर्ष में। जहां भी जैसे भी लोग वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं, मोदी साहब के खिलाफ दे रहे हैं। देश को चौकीदार नहीं, देश को प्रधानमंत्री चाहिए। चौकीदार तो नेपाल से भी लेंगे, चर्चा है। किसान, जवान, मजदूर, महिला, हर आदमी परेशान है। व्यापारी रो रहा है, घर चला नहीं पा रहे हैं। अभी जेट एयरलाइंस का आपने देखा, 22,000 परिवार रोडों पर आ गए हैं। अगर यही पैसा अडानी या रिलायंस को देना होता तो मोदी साहब अपने खजाने खोल देते। जो लोग बता रहे हैं कि मोदी का लहर है, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, इसके चलते जनता ने पूरा मन बना के वोट दिया था 2014 में कि काला धन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। ये सारे जुमलाबाजी निकला। जो भी मोदी जी के वादे हैं और जिस तरह से वो आजकल पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को पूरी तरह जनता समझ चुकी है और अब उनके किसी भी तरह के बहकावे में आने वाली नहीं है। मोदी जी की इंगेस्ट बहुत ज़बरदस्त गलत हवा चल रही है, क्योंकि मोदी जी ने 5 साल के अंदर कुछ किया नहीं है। हर बात पे जो है वो झूठ पे झूठ बोली जाते हैं। आज बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि सारे नीरव मोदी जितने भी गुजरात वाले हैं, ये सारा धन हमारा जो सफ़ेद धन था वो भी ये बाहर ले गए हैं। और हमारा काला धन तो इन्होंने बाहर से क्या ले आना था। आज हमारी बैंकें साफ़ करके गुजराती है सब जो है फ़ौरन में हमारे भाग गए हैं। और ये चौकीदार हमारे को ऐसा नहीं चाहिए जिसके साथ ये हमारे जो चौकीदार है, तो इसने क्या किया, इसने तो भगाने का काम किया। मोदी जी पिछले 5 साल में जो उन्होंने वादा किया था, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हो सका है। केवल जुमला बनकर ही उनका जितना प्रश्न था और प्रश्न का जवाब था और जो देश के लिए उन्होंने वादा किया था, सब जुमला साबित हुआ। जनता निराशजनक हो चुकी है, बिल्कुल 5 साल बिल्कुल निराशजनक हुआ, क्योंकि रोजगार के मामला में चाहे कहीं भी, लेकिन जो 2 चरण का जो चुनाव हुआ सबसे ज़्यादा कांग्रेस का सीट आएगी। बहुत साइलेंट खामोशी के साथ जो नोटबंदी से नुकसान हुआ है, जो इन्होंने रोजगार लोगों के छीने हैं नोटबंदी के थ्रू, जीएसटी के थ्रू कारोबार ठप किए हैं, उसके खिलाफ बहुत खामोशी के साथ जो है उसे जवाब देने की तैयारी में है और जवाब दे रहा है। लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, झूठ और सच की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि मोदी का इस देश में इतना ज़बरदस्त सफाया करेंगे। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बनाई। गुजरात से बहुत सारे बयान आ रहा है कि जो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करेगा वो गुजरात में नहीं रहने का उसका हक है। तो ये कौन सा संविधान है? नोटबंदी का जहाँ तक सवाल है, नोटबंदी में केवल इन लोगों के आदमी अपना पैसा सफ़ेद कराए, गरीब आदमी और गरीब हो लिए, जिसके पास जो पैसा था वो कंगाल हो लिए। भारत के जितने पैसा था सब विदेश में चला गया, बैंक पूरा खाली हो गया, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई कि लड़के मारे मारे फिर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मोदी मोदी चिल्लाओ। मोदी मोदी चिल्लाने से देश का विकास नहीं होने का। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं कहते हैं। देश का बुरा हाल है, जनता में त्राही त्राही है, व्यापार में युवा बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल मैंने देखा जंतर मंतर में पढ़ी लिखी बेटी जो जहाज़ों में सेवा करती है, खाना खिलाती है, वो खुद अपनी रोटी की मोहताज हो गई है। देखिए, जो 2 चरण में चुनाव हुए, पहले चरण की मैं अगर बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी को 91 में से 10 सीट भी नहीं मिले। ये पूरे देश में चर्चा है। ये संविधान विरोधी पार्टी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था ना, उन्होंने इस संविधान को तोड़कर इतने खिलवाड़ करे संविधान के साथ। वो लोग हर मौके की
चोट पर भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाने का काम करेगी। मेरा यही कहना है। बहुत लोग को जॉब जा चुका है, बहुत लोग का बिजनेस ठप हो चुका है, बहुत जगह छोटा मोटा फैक्ट्री है, इंडस्ट्री उद्योग जो कि बीजेपी में निगम पार्षद का, सारे काउंसलर बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, सारे सीलिंग हो रहा है, ये बीजेपी का दिन है। 44 को जवान मोदी जी शहीद करवा दिए और मोदी जी सेना के सहारा ले रहे हैं, कभी उसका सहारा ले रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। जनता इनकी समझ चुकी है सारे पोल, और जनता इनका पोल खोल रही है। मोदी सरकार से दुनिया इस टाइम बहुत दुखी है और बहुत जो हमारे युवा रोज़गार इस टाइम बेरोज़गार घूम रहे हैं, वो उनके हालात ऐसे हैं कि वो सड़कों पे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। और 5 साल जो मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो वादा कहीं भी नहीं हुआ। मोदी सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। इनको झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं आता। हवा ये भाड़ा पर ले जाते हैं, मोदी मोदी बुलवाते हैं, ये सब बिहार यूपी का जनता समझ चुका है। ये हर जगह से फेल है, कोई काम आज तक हुआ नहीं मोदी शासन में। जो भारत का जो ग्राफ है वो गिरते जा रहा है। राहुल गांधी जी एक सच की राजनीति कर रहे हैं और सच्चे इंसान के साथ जो है वो पब्लिक खड़ी है। आज देश जो है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो भी बात होती है वो सच पे होती है और उधर झूठ चल रहा है। मोदी जी हर बात पे झूठ बोलते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।